नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है केंद्र राज्य का संबंध है। केंद्र और राज्य का संबंध के हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस पेट के सिलेबस में दिया गया है दोस्तों। और इस वीडियो में टोटल 70 क्वेश्चन हैं। एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे दोस्तों। और इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर दिया गया है पॉलिटी का। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ और सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं जैसे कि हिस्ट्री का सभी टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैप्टर वाइज। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ वीडियो आपको मिल जाएगा हिस्ट्री का। ठीक दोस्तों, और साथ ही साथ और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, कह रहा कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। जो संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती सूची का जो विस्तृत उल्लेख किया गया है किस सूची में किया गया है, तो यह किया गया है 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी हमारा होगा 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में तीनों अनुसूचियां संबंधित जो व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है। जो भारतीय संविधान में तीनों अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यह कहाँ से लिया गया है। यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसका सही आंसर जो है, तीनों सूचियां जो ली गई हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। जो सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध क्या है, राजस्व वितरण से है, या फिर भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से है, या संसद की सदस्यता से है, या फिर केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच में है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से है। तो सरकारिया आयोग जो सिफारिश संबंध है, यह केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है। क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को दर्शाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि केंद्र राज्य संबंध जो है 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी। जो राजमन्नार समिति थे किस राज्य के द्वारा गठित की गई है। ऑप्शन आपके सामने, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो जो राजमन्नार समिति थी यह तमिलनाडु के द्वारा गठित गई थी, तमिलनाडु राज्य से गठित की गई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कि सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग संबंधित है किससे है, उच्च शिक्षा से, नदी जल विवादों से है, शेयर घोटालों से है, या केंद्र राज्य संबंधों से है। तो जो सरकारिया आयोग है यह केंद्र राज्य संबंधों से है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे की बात करें तो भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। जो राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं, 2 सूचियों में, 3 सूचियों में, या फिर 4, 5 में। तो सही आंसर जो होगा 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। पहला संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का। इसमें पूछ, केंद्र तथा राज्य के मध्य जो है शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद जो है शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, विनियमित करते हैं। कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 56 और 57 है। 2 अनुच्छेद जो है शक्तियों को वितरण को विनियमित करते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है 8 नंबर का। कह रहा कि संघ और राज्यों के विधायिक संबंधों का संचालन जो है किन अनुसूची के आधार पर किया जाता है। संघ और राज्यों को जो विधायी संबंधों का संचालन किस अनुसूची के तहत किया जाता है, अनुसूची ने किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। संघ सूची पर, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी से। आगे है कि अगला पूछा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं। अवशिष्ट अधिकार किसके पास है, राज्यों के पास है, केंद्र के पास, या फिर केंद्र व राज्य दोनों के पास, या किसी के पास नहीं है।
तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वह केंद्र के पास हैं। ऑप्शन बी हमारा होगा केंद्र के पास। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न है 10 नंबर का। इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं किसको दी गई हैं, राष्ट्रपति को, जो है संघीय संसद को, या राज्य विधानमंडल को, या फिर राज्यपाल को। तो जो अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं वह संघीय संसद को दी गई है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब कोई ऐसा कार्य है जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है तो वह किसके अधीन आता है। तो किसके अधीन आएगा, यह आता है दोस्तों आपका संघ के अधीन। 12वां क्वेश्चन है कि अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है। जो अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाता है कौन बनाते हैं, संघ बनाता है, राज्य बनाता है, या संघ और राज्य दोनों बनाते हैं, या इनमें से कोई नहीं बनाता है। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वह संघ को है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे पूछें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा कौन कथन सही है। संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। हाँ, यह बात सही है कि कानून संसद बना सकती है। पूछा है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार राज्य विधानमंडल को है। हाँ, यह भी बात सही है कि राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य मंडल बना सकता है, विधानमंडल बना सकता है। आगे बात करें तो तीसरा ऑप्शन पूछा है समवर्ती सूची में विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। हाँ, समवर्ती सूची में दोस्तों राज्य विधानमंडल और संसद जो है दोनों कानून बना सकते हैं। तो उपयुक्त बातें जो हैं सभी सही कही गई हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि सभी बातें सही कही गई हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर का। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम जो है उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी होता है तो किसका माना जाएगा। तो यही पूछा किसका माना जाएगा। जो नियम पहले बना है वह दूसरे पर अभिवासी होगा, या फिर जो नियम बाद में बना है वह पहले पर अभिवासी होगा, या संसदीय जो अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को पुनः अधिनियमित निर्माण करना होगा। इसमें संसद और जो संसद कानून बना देगी उसे राज्य को मानना पड़ेगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है किन स्थितियों में संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। किन स्थिति में जो है संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। आपातकाल की स्थिति में, या दो से अधिक राज्यों की सहमति से, या अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने से, या फिर राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में। तो यह दोस्तों संसद जो है राज्य के इन बातों पर कानून बना सकती है। आपातकाल स्थिति में भी कानून बना सकती है, दो से अधिक राज्यों की सहमति से भी कानून बना सकती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता संधि जो होता है उस पर भी कानून बना सकती है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन ई हमारा सही होता है। ऑप्शन सभी सही है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कह रहा कि क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है। कह रहा कोई जो राज्य है किसी विदेशी राष्ट्र से संगठन से कर्जा ले सकता है, ऋण ले सकता है, हाँ या नहीं। तो यह नहीं ले सकता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि कोई राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय ऋण नहीं ले सकता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न पूछा है 17 नंबर का प्रश्न है कि सरकारीय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच में हुई थी, जांच के लिए हुई थी, किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी। तो केंद्र राज्य संबंध के लिए,
केंद्र राज्य के संबंध में। आगे प्रश्न पूछा है कि केंद्र राज्य जो संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था। केंद्र राज्य संबंधों का विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन हुआ था 1983 में। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों, कह रहा कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को क्या कहा गया है, संघीय सरकार को दिया गया है। अवशिष्ट जो अधिकार हैं वह संघीय सरकार को दिए गए हैं। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है। जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को है, केंद्र को है, या फिर केवल राज्य को है, या फिर राज्य और संघ दोनों को है। तो इसका सही आंसर जो होगा, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है राज्य व संघ को दोनों को होता है। ऑप्शन ए हमारा होगा राज्य संघ दोनों को। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन जो होता है, नियमन बनाने का जो संसद को एकमात्र अधिकार है। किस विषय पर जो है नियम बना सकते हैं केवल संसद, संघीय सूची पर, समवर्ती सूची पर, राज्य सूची, या फिर संघीय और समवर्ती सूची दोनों पर। तो संसद जो कानून बनाती है वह संघीय सूची पर बनाती है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे की बात करें तो इसमें पूछा है उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्र राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण करता है। वैसा जो विषय है जिसमें तीनों में शामिल नहीं, जैसे कि राज्य सूची में भी नहीं उसका उल्लेख किया गया है, केंद्र में भी नहीं किया गया है, समवर्ती में भी नहीं किया गया है, तो उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह केवल संसद को होता है। संसद केवल कानून बना सकती है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, उनकी संख्या अब कितनी है। जो संघ सूची के पहले 97 विषय थे लेकिन अब वर्तमान समय में कितने हैं, तो 99 में है। कितने हैं, 99 है, 99 विषय। ऑब्जेक्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व जो है 66 विषय पर राज्य सूची थे, लेकिन अब उनकी संख्या कितनी है। जो राज्य सूची कानून बनाती थी टोटल 66 विषय पर बनाती थी, लेकिन अब उसकी संख्या कितनी हो गई है, तो उसकी संख्या अब हो चुकी है 61 हो गई। कितना, 61 हो चुकी है, घट गई है। आगे की बात करें तो क्यों घटने का उद्देश्य, मतलब इसमें से कुछ जो शक्तियां हैं इसको लेकर के समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी हो गई। समवर्ती सूची की संख्या पहले 47 थी, अब कितनी हो गई, तो यह बढ़कर 52 हो गई है। ठीक, कितना हो गई है, बढ़कर 52। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है पंचायती राज्य का विषय है। पंचायती राज्य विषय किसका है, समवर्ती का है, केंद्र या सूची का है, या फिर राज्य सूची का, या विशेषाधिकार सूची का है। तो जो पंचायती राज्य है यह राज्य सूची का संबंध है, किसमें है, राज्य सूची का विषय है, इस पर राज्य सूची कानून बनाएगी राज्य। आगे बात करें तो पूछा है भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है, किस विषय के अंतर्गत आता है, संघ सूची के, समवर्ती, राज्य सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भूमि सुधार है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन किसके अंतर्गत आता है, तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में इनमें से कौन सा विषय शामिल किया गया, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। ठीक, आगे बात करें तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, बैंकिंग का, बीमा का, जनगणना का, या फिर गैस का। तो गैस का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक, संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत
राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में इनमें से किसका उल्लेख है? तो पुलिस का जो होता है यह राज्य सूची में शामिल है। रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची में शामिल है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 32 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? संघ सूची के अंतर्गत कौन सा इनमें से विषय आता है? पुलिस, जनगणना, लोक स्वास्थ्य व सफाई या फिर भू आगम। भू आगम होता है। तो संघ सूची में जो आता है इनमें से जनगणना जो है संघ सूची में संघ सूची का विषय है। आगे बात करें तो अगला पूछा है इसमें निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो यह समवर्ती सूची में आती है। ठीक, समवर्ती सूची में इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। आगे बात करें तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं आता है? राज्य सूची में कौन नहीं आता है इस विषय में? तो सुरक्षा जो है यह राज्य सूची का भाग नहीं है, यह केंद्र सरकार का है। किसका है? केंद्र सरकार। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है सामाजिक सुधार कह रहा सामाजिक सुरक्षा पूछा। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किसका विषय है? सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है यह समवर्ती का भाग है। किसका है? समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है? कौन थे जो चौथा संविधान संशोधन था जिसमें शिक्षा को हटाकर राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है इनमें से पूछा है इसमें पूछ रहा है समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है कौन सा? तो जो लोक स्वास्थ्य है यह राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य जो है यह राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के विषय में आता है? इनमें से कौन सा है जो कि राज्य सूची में आता है? रेलवे पुलिस है, तो रेलवे पुलिस ही होगी, राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है पूछ रहा है 42वां जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जो प्राणियों के संरक्षण और नाप तौल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया है? जो शिक्षा और प्राणियों का संरक्षण, पशु पक्षियों का संरक्षण जो है माप तौल से लेकर कहाँ किया गया है, इनको राज्य सूची से उठाकर कहाँ रख दिया गया है? संघ सूची से राज्य सूची में, या राज्य सूची से संघ सूची में, या राज्य सूची से समवर्ती में, या फिर संघ सूची से समवर्ती सूची। तो इसका सही आंसर जो होगा राज्य सूची से उठाकर इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में रखा गया है किसको? शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण करना और नाप तौल से लेकर। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है इसमें पूछ रहा है इसमें कह रहा है कि विवाह जो है विवाह, संविद, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? विवाह जो है, संविद, श्रम, कल्याण, आर्थिक, सामाजिक योजना जो होती हैं किस विषय के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं दोस्तों समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी होगा समवर्ती सूची। आगे बात करें तो इसमें पूछा है मुद्रा, प्रतिरक्षा जो है, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, तार, नागरिकता आदि विषय पर कौन कानून बनाता है? प्रादेशिक मामले और डाक, तार, नागरिकता पर कौन कानून बनाता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट शक्तियाँ? तो इसका सही आंसर जो होगा इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है यह दिया गया है दोस्तों, तो किस में है? यह संघ सूची में है। ऑप्शन ए होगा संघ सूची। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि जो विषय है किस क्षेत्र में आते हैं? संघ सूची में, राज्य सूची, ये सब राज्य सूची में आते हैं। जहाँ स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आ जाते हैं वहाँ राज्य सूची के
कानून बनाती है। दोस्तों ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है 44 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। इनमें से कौन सा विषय है जो राज्य सूची में शामिल नहीं है। पुलिस राज्य सूची में है, न्याय राज्य सूची में है, जेल भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आती है। ठीक, समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन द्वारा उठाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन जो है समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में इनमें से कौन आता है। शिक्षा, अभी हम बताएं शिक्षा आएगी। अगला प्रश्न है, पूछा है, इसमें कह रहा है कि राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। क्या लाया गया है। कृषि, वन, सिंचाई, न्याय। तो राज्य सूची से हटाकर वन को लाया गया है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची का नहीं है। कौन सा विषय जो है राज्य सूची का नहीं है। पुलिस राज्य सूची में है, भू राजस्व जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, कारागार भी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जन्म एवं मृत्यु जो पंजीकरण होता है यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। किसमें। संघ सूची के। अगला प्रश्न है, पूछा है, इसमें कह रहा है कि संघ सूची का विषय है। संघ सूची का कौन सा विषय है। तो सीमा पर जो सीमा है, सीमा की सुरक्षा करना, समझौता करना, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें कह रहा है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय इनमें से क्या है। न्याय जो है राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय इनमें से कौन सा है। तो विवाह और विवाह विच्छेद जो होता है यह समवर्ती सूची का भाग है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न पूछा है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया है। जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में। पूछा है संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है इनमें। तो पुलिस जो है यह संघ सूची का विषय नहीं है, यह राज्य सूची का विषय है। अगला है प्रश्न, राज्य सूची का विषय नहीं है। कौन जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। पुलिस, पुलिस तो राज्य सूची का। न्याय भी राज्य सूची का है, जेल भी न्याय में है। सीमा कर जो होता है यह राज्य सूची में नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कि कृषि जो है आय पर लगाने वाला जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है किस सूची के संबंध में है। जो कृषि आय पर लगाने वाला कर है वह किस सूची में रखा गया। केंद्रीय में, राज्य में, केंद्रीय में या फिर समवर्ती सूची में। तो इसको जो रखा गया है दोस्तों, इसको रखा गया है राज्य सूची में। ठीक, आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। कहाँ पर कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति पर, या बहुसंख्या राज्यों की सहमति से, या संबंधित राज्यों की सहमति से, या बिना किसी राज्य की सहमति से। तो जो संसद कानून बना सकती है किसी से अनुमति नहीं लेगी, बिना किसी राज्य से सहमति से वह कानून बना सकती है संसद। आगे बात करें तो अगले प्रश्न की इसमें पूछा है, समवर्ती सूची का कौन सा विषय है। समवर्ती सूची में कौन विषय इनमें से शामिल है। तो श्रम कल्याण जो है यह समवर्ती सूची का भाग है। अगला प्रश्न है, पूछा है संविधान राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है। जो संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है इनमें से। तो जो इनमें से बीमा है यह राज्य सूची का भाग नहीं है। आगे बात करें तो अगला 58 नंबर का, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। किसमें दिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच जो है वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, यह 7वीं अनुसूची में कहा गया है। ऑप्शन डी हमारा होगा 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है इसमें पूछा है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल औषधालय जो होता है
किस सूची के अंतर्गत आते हैं? स्वास्थ्य, स्वच्छता या जो होता है, यह सब आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। पिछली बार पूछा भी गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूछा है, इसमें कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य जो है संबंध निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? केंद्र राज्य संबंध जो है संवैधानिक प्रावधानों पर, हाँ। परंपराओं तथा व्यवहारों पर, यह भी बात सही है। न्यायिक व्याख्याओं पर, ठीक। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, ये भी बात सही कही है। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सभी बातें सही कही गई हैं। ठीक दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।